हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम जो स्टोरी देखने वाले हैं वो है जंगल की दुनिया में एक नया सवेरा। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस स्टोरीज हमने हमारी चैनल पे डाली हुई है, तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए और सारी स्टोरीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं, जो है जंगल की दुनिया में एक नया सवेरा। एक समय की बात है, एक घने जंगल था जिसमें हर प्रकार के जानवर रहते थे। ये जंगल बहुत बड़ा और सुंदर था, जिसमें बड़े बड़े पेड़, नदियाँ और हरियाली थी। यहाँ का राजा था एक शानदार शेर, जिसका नाम था राजा सिम्बा। तो चलिए जानते हैं सिम्बा और उसका राज। सिम्बा एक निर्दयी राजा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने जंगल में एक कानून बनाया था, सबके लिए सुरक्षा और समानता। हर प्राणी जंगल में सुख चैन से जीता थे, क्योंकि सिम्बा ने सबका ध्यान रखा हुआ था। एक दिन सिम्बा के पास एक छोटी सी खरगोश बंटी आई और बोली, राजा सिम्बा, एक बड़ी दिक्कत हो गई है। एक नई जानवर प्रजाति आई है जंगल के कोने में, और वो हम सबको तंग कर रही है। सिम्बा ने बंटी की बात को ध्यान से सुना और बोला, डरने की जरूरत नहीं है बंटी, मैं देखता हूँ। अगले दिन सिम्बा और उसका दोस्त, एक समझदार हाथी जिसका नाम था अप्पू, उस कोने में गए जहाँ नए जानवर आए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा और अजीब जानवर, एक पांडा, अपना घर बना रहा था। सिम्बा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पांडा, जो अपने परिवार के साथ था, बोला, मेरा नाम मोमो है। हम दूर के पहाड़ों से आए हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम अब जीने लायक नहीं रहा। मोमो ने अपनी कहानी सुनाई कि उनके पहाड़ में पेड़ कटने लगे हैं और वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। इस वजह से वो अपने परिवार के साथ जंगल में नए घर की तलाश में आए थे। सिम्बा ने सोचा और बोला, मोमो, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो, तुम्हें हमारे कानून को समझना होगा और सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। मोमो ने हाँ कहकर सर हिला दिया और अपने परिवार के साथ जंगल में एक नई जिंदगी शुरू की। मोमो और उसका परिवार धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवरों के साथ समझने लगे, लेकिन कुछ जानवर जैसे बंदर, किकी और लोमड़ी लोलो उससे दूर दूर रहते थे। किक्की बोला, ये नए लोग हमारे खाने का हिस्सा ले रहे हैं। लोलो ने हाँ में हाँ मिलाई, और ये बहुत अलग दिखते हैं, शायद ये हमारे जंगल के लिए अच्छे नहीं है। मोमो ने ये बात सुन ली और वो उदास हो गया, लेकिन बंटी, जो हमेशा नए दोस्त बनाने में माहिर थी, मोमो के पास गई और बोली, टेंशन मत लो मोमो, मैं तुम्हें सबके साथ दोस्ती करना सिखाती हूँ। फिर क्या था, बंटी ने मोमो को खेलने कूदने के नए तरीके सिखाए और जंगल के खिलौनों में शामिल किया। जंगल के बच्चों ने मोमो के साथ बाम्बू के सामान के साथ नई खेल की चीजें बनाई और सब मिलकर मजा करते रहे। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आई। एक पहाड़ी नदी का पानी इतना बढ़ गया कि जंगल के कई पेड़ गिर गए और कई जानवर के घर टूट गए। सिम्बा ने सबको इकट्ठा किया और बोला, हम सबको मिलकर मुसीबत का सामना करना होगा। मोमो ने अपनी पहाड़ी जिंदगी के अनुभव को इस्तेमाल किया और बोला, मुझे बाम्बू और पत्तों से घर बनाना आता है, मैं सबका घर वापस बनाने में मदद करूंगा। यह सुनकर सब जानवर हैरान रह गए। किकी और लोलो, जो मोमो को पसंद नहीं करते थे, अब उसकी मदद करने लगे। पेड़ गिरने की वजह से जंगल का एक हिस्सा काट दिया गया था और वहां नदी के पानी का रुख मोड़ना जरूरी था। हाथी अप्पू और बंदर किकी ने अपने बाल और चतुराई से एक टेम्पररी बांध बनाया और मोमो के घर, बाम्बू घर, वहां के लिए सुरक्षा बने। इसी तरह जंगल में एकता दिखने लगी। धीरे धीरे सबने मिलकर नए घर बनाए और जंगल एक बार फिर से अपनी पुरानी। आज हमने एक बड़े समस्या का समाधान मिलकर किया। यह सब मोमो की वजह से संभव हुआ। हमें समझना होगा कि नए लोग नए विचार लेकर आते हैं, जो हम सबके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। किकी और लोबो ने मोमो से माफी मांगी और बोला, हम गलत थे, तुम्हें हमें दिखाया कि मिलजुल कर रहना कितना जरूरी होता है। इसी के साथ जंगल में एक नई शुरुआत हो गई। अब जंगल में सभी एक दूसरे के साथ खुश थे। मोमो और उसका परिवार जंगल में रहकर एक हिस्सा बन गया। हर जानवर ने समझा कि एकता और समानता ही मजबूत समाज की नींव है, और इस तरह जंगल में एक नई कहानी लिखी गई, जो सभी के लिए एक मिसाल बन गई। हर प्राणी अपने तरीके से जंगल को और ज्यादा और सुंदर बनाने लगा। साथ में बच्चे भी नए नए गेम्स खेलते और बड़े जानवर नए कानून बनाए और उन्हें सुधारने में सिम्बा को मदद करते रहे। अब ये जंगल का एक उसूल बन गया था, एकता में शक्ति है, नई सोच को समझना और अपनाना जरूरी है। हर किसी की मदद करने का एक मौका जरूर मिलता है। अंत में सब खुश थे और जंगल फिर से खिलता खिलता दिखने लगा।
इसी के साथ जो हमारी कहानी थी जंगल की दुनिया में एक नया सवेरा, इसका अंत होता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने छोटे छोटे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी जंगल के एडवेंचर्स के बारे में बहुत सारी मालूमात हो सकती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और सारी कहानियाँ बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहीं पे कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।